समस्या खुद आपके सामने है, कहने से कोई मतलब नहीं है कुछ भी। पिछले साल गिरा था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और शायद गांव की सड़कें हो, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन अभी तो यहाँ पे पूरे गड्ढा मुक्त नहीं। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इसमें मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के ग्राम सभा लखना पार, तहसील शाहजहां। और समस्या आप देख पा रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है। हम लोग रास्ते से गुजर ही रहे थे, तब तक दिखाई दिया कि यहाँ पे विकास की गंगा बह रही है। आप देख पा रहे हैं सड़कों पर जो है 1-1 फीट पानी लगा हुआ है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और सरकार कहती है गड्ढा मुक्त सड़कें होगी, गली कोई भी हो और हाईवे कोई मेन रोड हो या गांव की सड़कें हो, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे पूरे गड्ढा मुक्त नहीं हुआ सड़क, और गड्ढों में पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है 11 नवंबर के वादे झूठे साबित हो रहे हैं। 11 नवंबर 2022 के जो वादे थे कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें, तो अभी तो यहाँ पे गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। सरकार के वादे कहीं ना कहीं गलत हो जा रही है। और देखिए ये जो नाली है, नाली कच्ची नाली है, इसमें पक्की नाली अगर होती तो पानी कहीं न कहीं जाकर गिर जाता। और यहाँ पे मच्छर बीमारियां उत्पन्न हो रही है, पानी एकत्रित है। इस नाली का पानी किस प्रकार से एकत्रित आप देख पा रहे हैं, सड़ गया है, गंदगी भरा हुआ है। और लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, इतना देख पा रहे हैं गंदगी भरा हुआ है नालियों में। बहुत ही सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, और लोगों से आइए समस्या जानने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए ये सफाई कर्मी है और अपनी कार्य ड्यूटी किस प्रकार से निभा रहे हैं। ये नाली नहीं है, केवल समझ लीजिए कच्ची नाली है ये, लेकिन फिर भी ये नाली किस प्रकार साफ करने में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान को चाहिए कि नाली की व्यवस्था करना चाहिए। अगर नाली यहाँ पर होता तो सुव्यवस्थित ढंग से पानी निकल जाता और सड़क पर पानी नहीं आता, समस्याओं से होकर लोगों को नहीं गुजरना पड़ता। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। अपना परिचय दीजिए। सतीश जायसवाल का इसी गांव का रहने वाले लखने पर। तो भैया इस नाली में रोड पे पानी लगा रहता है, आने जाने की कोई समस्या नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको लेकर आप लोग कभी ग्राम प्रधान जो है उनसे कभी शिकायत किया आपने? नहीं, हम तो नहीं किए हैं। क्योंकि आपको कोई समस्या नहीं होता नहीं हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। प्रधान को खुद चाहिए, लेकिन इस समस्याओं को देखना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी इस बारे में चर्चा नहीं किया? नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं है। उन्होंने क्या कहा? बनेगा बाकी, अभी तो बजट कुछ नहीं, बजट नहीं हो पा रहा है। और कहिए, मतलब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरीश चंद धारिया, ग्राम सभा लखना पार के रहने वाले हैं। मैं अपने घर के सामने इस समय खड़ा हूँ। समस्या खुद आपके सामने है, कहने से कोई मतलब नहीं है कुछ भी। प्रधान जी से कहा गया, सब कुछ कहा गया। प्रधान जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भी कोई बजट नहीं है हमारे पास। बजट देखिए सरकार तो देख नहीं रही है वहां से बैठकर। अगर उनको प्रस्ताव जारी करवाया जाएगा, अगर दिखाया जाएगा, समस्या को लिख दिया जाएगा ना, तो वो प्रस्ताव सरकार देखेगी, जानेगी, उसके बाद बजट आएगा, तब न कार्य होगा। ये ग्राम प्रधान का कार्य है। लेकिन ठीक है, हम लोग जो था वो कहा गया उनसे, वो कह रहे हैं ना बजट नहीं है हमारे अभी, उनके पास बजट नहीं है। आप देख पा रहे हैं ग्राम प्रधान जो है वो ग्राम प्रधान की लापरवाही है यहाँ पे। और इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे, रास्ते पे पानी लगा रहता है। देखिए किस प्रकार से कीचड़ है यहाँ पे, सड़कों पर लोग आ जा नहीं पा रहे हैं। और जो पैदल यात्री आते हैं, पैदल देखिए चाची जी आ रही हैं, कहाँ इधर इसी रास्ते से आ रही हैं? हाँ। कैसे आती होंगी आप लोग? पानी भरा हुआ है। नहीं आती हैं। नहीं आ पाती हैं। हाँ। देख पा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो है किसी के घर के रास्ते से, खेत के रास्ते से किसी प्रकार से होकर आते हैं। नहीं जा पाते, उधर खेत है, सब लोग, हम लोग नहीं खेत में भी नहीं जा पाती हैं? नहीं। क्या ये ग्राम प्रधान को नहीं दिखता है? सब लोग देखते हैं, कोई नहीं काम करते हैं। लेकिन कोई भी नहीं सुनने वाला है। आप देख पा रहे हैं कोई सुनवाई नहीं होने वाला है। और ग्राम प्रधान जो कहते हैं उनका बजट नहीं है उनके पास। और बजट अगर वो प्रस्ताव जारी करवाएंगे तभी उनके जो है बजट आएगा। और इतना बड़ा समस्या आप देख पा रहे हैं, साफ दिखाई दे रहा है रास्ते का क्या हाल है। और जो नाली का पानी है वो रास्ते पर आ रहा है इस प्रकार से, इसीलिए जो है रास्ते टूट फूट गए हैं। ये प्रधान जी से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम प्रधान लखना पार। प्रधान जी इतनी बड़ी समस्या है आपके ग्राम सभा में, नाली की समस्या और रास्ते पे पानी लगा रहता है, इसके लिए आपने इसके लिए हम डीएम साहब को रिपोर्ट दिया था कि ये बन जाए रोड, लेकिन अभी तक बना नहीं। एक बार आए थे, गिट्टी थोड़ा सा गिराए। अच्छा, कहाँ पे? वहाँ पे गड्ढे में? हाँ, यहाँ पे गिराए थे। कब गिराए थे? पिछले साल? हाँ पिछले साल। हाँ नहीं पिछले साल गिरा था, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। और शायद जून में 1 करोड़ के एबव पैसा पास हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, आपने जो प्रस्ताव दिया है सब, हाँ, नाली का प्रस्ताव में, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं होने वाला, ना ही बजट आया है। हाँ, बजट नहीं है, इसलिए आपने कार्य करा नहीं पा रहे हैं आप। सही है। आप देख पा रहे हैं जो डीएम साहब को लिखित दिया गया था, लेकिन वो जो है इसको नजरअंदाज कर रखे हैं। अभी तक इस मामले पे कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही बजट आया है। और
बजट ना आने की वजह से ग्राम प्रधान जी ने जैसा कि बताया आपके समक्ष कि बजट ना आने की वजह से ये अभी बन नहीं पाया है। बजट आया होता तो अब तक ये बन गया होता। सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है। विकास की जो वादे हैं सरकार की कि सबका साथ सबका विकास, आखिर में विकास उस शहरों में केवल होगा या ग्राम सभाओं में भी होगा? ग्राम सभाओं के लोग क्या कीचड़ में रहेंगे? क्या वो सरकार को वोट नहीं देते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकार को चाहिए इस पे भी नजर डालना चाहिए। ग्राम सभा के विकास भी होना चाहिए। देखें, पूरा रास्ता खंडित हो चुका है और इसकी पुनः मरम्मत होनी चाहिए। पूरा ये जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये गोरखपुर से संतकबीरनगर जिले में भी यही रास्ता जाता है, लेकिन ये पूरी तरीके से टूट-फूट गया है। ये हाल है यार। ग्राम सभा के प्रधान को चाहिए कि इसकी मरम्मत करना चाहिए, नाली भी होना चाहिए। और देखते रहिए SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। फिर मिलते हैं नए ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।